कुछ छिपा है, जाओ और उसे ढूंढो। जाओ और पहाड़ों के पीछे देखो, कुछ खोया हुआ है पहाड़ों के पीछे, पाए जाने के इंतजार में जाओ। ये लाइनें हैं रुडयार्ड किपलिंग की। ना ही केवल राइटर रुडयार्ड किपलिंग बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखला हिमालय पर दूसरे आयाम यानी अनदर डायमेंशन के प्राणी रहते हैं। ये प्राणी ऐसी छुपी हुई दुनिया में रहते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है। हमारे वेद भी ब्रह्मांड में बसने वाले ऐसे बहुआयामी जगत यानी मल्टी डायमेंशनल स्पीसीज की बात करते हैं। वेदों के मुताबिक 64 मुख्य आयाम हैं, जिसमें से हम तीसरे आयाम में रहते हैं और इसी आयाम की चीजों को महसूस कर पाते हैं। दुनिया के दूसरे वास्तविक पहलुओं से हम अभी भी अनजान हैं। तीसरे आयाम में जाकर बहुत आगे के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन चौथे आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन की कल्पना तो हम जरूर कर सकते हैं। आज हम भले ही एडवांस साइंस के जमाने में जी रहे हों, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चौथे आयाम में रह रहे लोग हमसे ज्यादा सभ्य और खुश हैं। शंग्रीला चौथे आयाम में मौजूद ऐसी ही एक खुशहाल घाटी का नाम है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1933 में ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने सबसे पहले इस जगह का जिक्र अपनी नोवेल लॉस्ट हॉराइजन में किया था। उन्होंने इस जगह को धरती पर स्वर्ग बताया था। हिल्टन ने इसे अर्थली पैराडाइज का नाम दिया, यानी ऐसी जगह जहां सिर्फ खुशियां बसती हैं, जिसका आम इंसानी दुनिया से कोई वास्ता नहीं। नोवेल में शंग्रीला एक काल्पनिक यूटोपियन यानी हर सूरत में सबसे बेहतरीन मोनेस्ट्री है। ये तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर स्थित बताया जाता है। जेम्स ने यहाँ रह रहे लोगों को सालों तक जीने वाला और जल्दी ना बूढ़ा होने वाला बताया है। ऐसी रहस्यमय जगहों का जिक्र तिब्बती ग्रंथों में भी किया गया है। हालांकि ग्रंथों में उसका नाम शंग्रीला न होकर खेमबालुंग है। 9वीं शताब्दी में जन्मी ये जगह संतों के शरण के लिए पवित्र स्थान मानी जाती है। जिन संतों ने आम लोगों को उनकी अंतरात्मा से रूबरू कराने, उन्हें असली स्वतंत्रता का एहसास करा सकने की शक्ति प्राप्त की है, बस उन्हीं संतों की इस चौथे आयाम तक पहुंच है। अगर आपने रॉबिन शर्मा की नोवेल द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ किस चीज का जिक्र हो रहा है। शंग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो शेंग माउंटेन पास की ओर इशारा करता है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि स्वर्ग सी ये जगह शायद कुनलुन शेन माउंटेन रेंज के आसपास ही स्थित है। आज के युग के लोगों के लिए शंग्रीला जैसी जगह का जिक्र भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है, लेकिन इस जगह की जड़ें पुराने समय से जुड़ी हैं। माना जाता है कि शंग्रीला का ये कॉन्सेप्ट शंभाला नाम की प्राचीन तिब्बती मिथ से जुड़ा हुआ है। सालों से यह माना जाता है कि शंभाला एक ऐसी जगह है जहां बुद्धा के पवित्र मंत्र संजो के रखे गए हैं। इंसानों की पहुंच से बाहर ये एक रहस्यमयी आध्यात्मिक दुनिया है। ऐसा कहते हैं कि शंग्रीला के वासी एक संतुष्ट जीवन जीते हैं। उनका जीवन लालच लोभ से परे होता है। उनके पास जिंदगी को सुकून से जीने का रहस्य है। उस जगह पर लोगों की जिंदगी में मुसीबतों का नामो निशान तक नहीं है। वहां सिर्फ सच्चे ज्ञान, दयालुता और उम्मीद का वास है। वो पवित्र महल और झील का भी स्थल है। हिमालय की गोद में बसी उस जगह को मनुष्यों ने अभी तक नहीं खोजा है, और यही वजह है कि इस बनावटी दुनिया से ऊबकर वहां सच्चे सुकून को पाने का मार्ग मिलता है। इंसान और प्रकृति दोनों ही वहां आपसी तालमेल के साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे का ख्याल कुछ इस तरह से रखते हैं कि बीमारी, भुखमरी वहां के लोगों से कोसों दूर रहती है। वहां रहने वाले सभी लोग स्वस्थ दिखते हैं। हमेशा सफेद रंग के चोले पहनने वाले वहां के लोगों के पास सच्ची खुशी और ज्ञान का खजाना होता है। शंग्रीला और ऐसी कई और जगहों की चौथे आयाम में होने की बातें पूरी तरह काल्पनिक हो सकती हैं, पर इनकी कहानियों ने फिलोसोफर्स, मिस्टिक्स, ट्रेवलर्स और स्पिरिचुअलिस्ट्स की सोच पर सदियों से कब्जा कर रखा है। उन्होंने इस जगह को खुशियों का केंद्र बताया है। वो मानते हैं कि दूसरे आयाम में रहने वाले लोग वाकई में होते हैं जो अपने आयाम से दूसरे आयाम में यात्रा कर सकते हैं। दूसरे आयाम में लोग हमारी तुलना में बेहतर हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी अद्भुत शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे वो अपने मन के मुताबिक ही लोगों के सामने आते हैं। लोगों के बीच रहकर भी उन्हें अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त होती है। वो बिना कोई सबूत छोड़े ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही मौकों पर ऐसा होता है जब आम लोग उन्हें देख पाते हैं। हिमालय पर हुए ऐसे कई अजीब किस्सों की खबरें भी आई हैं। बात 20वीं सदी की है,
जब ऐसी ही एक कहानी भारत के एक अखबार में छापी गई। हिमालय की खूबसूरत वादियों में कैंपिंग कर रहे ब्रिटिश मेयर को अचानक से एक अद्भुत आदमी दिखाई दिया। वो मेयर को देख रहा था। जैसे ही मेयर की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, वो गायब हो गया। ये दृश्य देखकर जहां मेयर चौंक गए, वहीं उनके साथ मौजूद तिब्बती लोग काफी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, मानो उनके लिए ऐसा नजारा नया ना हो। उन्होंने मेयर को भी सामान्य रहने की सलाह दी। बाद में उन्होंने मेयर को बताया कि अद्भुत दिखने वाला ये प्राणी अपने पवित्र स्थल के प्रवेश द्वार की पहरेदारी करते हैं। ऐसा करते हुए वो कभी कभी इस आयाम के लोगों की नजरों में भी आ जाते हैं। रशिया के एक साइंटिस्ट एंड्रेज स्टालकोव ने यह दावा किया है कि दूसरे आयाम के लोगों को इंसानों का दखल उनकी दुनिया में गंवारा नहीं है, इसलिए वो हम लोगों की नजरों से परे रहते हैं। जो इंसान उस दुनिया के बारे में ज्यादा करीब से जानने की कोशिश करता है, वो अक्सर बुरी किस्मत और असफलता का शिकार हो जाता है। उसने कहा कि ऐसे कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो शंभाला के रहस्यों की खोज कर रहे थे और ऐसा करने पर वो बुरे हादसों के शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे। तीसरे आयाम में रह रही हम लोगों के लिए शंग्रीला जैसी जगह सिर्फ सपनों में होती है। उनके असल में होने की कहानियों पर विश्वास करना हमारे लिए आसान नहीं। हालांकि ऐसी किसी जगह को करीब से जानने के लिए हमें उनकी होने पर विश्वास करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम इसके रहस्य की खोज कर सकते हैं। शंग्रीला के रहस्यमय राज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत के हिंदू इसे आर्यवर्षा कहते हैं। जहां से वेदों का जन्म हुआ हो, उस जगह को आर्यवर्षा कहा जाता है। सील्ड्स यानी वे लोग जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेनी के हिस्सों में स्थित हैं, इस जगह को एवलोन के नाम से जानते हैं। वहीं ग्रीक मिथोलॉजी ने शंग्रीला को हाइपरबोरिया कहा है। तिब्बतियों का कहना है कि शंग्रीला जाने के लिए दिमाग का शुद्ध होना जरूरी है। मेडिटेशन यानी साधना के जरिए हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं, जो बेकार के विचार हमारी कल्पना शक्ति को बाधित करते हैं। मेडिटेशन हमें उससे मुक्त करता है। अपने सोचने और समझने का दायरा बढ़ाकर हम इस रहस्यमय जगह को करीब से जान सकते हैं। अपनी जागरूकता को किसी दायरे में न कैद करना भी हमारे चौथे आयाम को देखने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम किसी भी चीज की पवित्रता को नजरअंदाज न करें। जब हमें एहसास होगा कि हमारे आसपास का वातावरण कितना शुद्ध है, तब हम इसकी कदर सच्चे तरीके से कर पाएंगे। इसी तरह से हम इस आलीशान जगह के करीब जा सकते हैं। साल 1985 में कालचक्र उत्सव में दलाई लामा ने कहा था, हालांकि कुछ विशेष लोग ही अपने कार्मिक कनेक्शन के माध्यम से वहां जा सकते हैं, फिर भी ये कोई फिजिकल जगह नहीं है जिसे हम वास्तव में पा सकते हैं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये केवल एक शुद्ध भूमि है, और जब तक किसी के पास योग्यता और असल कार्मिक संबंध नहीं है, तब तक कोई वास्तव में उस जगह तक नहीं पहुंच सकता। शंग्रीला की कल्पना मुख्य रूप से उन लोगों ने की है जो जीवन के सच्चे मतलब की खोज में हैं। आज की दुनिया में ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमें डराती हैं। ऐसे में शंग्रीला की कल्पना हमारी ऐसी दुनिया में खो जाने की इच्छा को दर्शाती है जो हमें भविष्य की अनिश्चितता से कुछ राहत प्रदान कर सके। एक दिलचस्प बात यह भी है कि चीन ने इस जगह को बहुत खोजने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इसका पता नहीं लगा पाया है। कई ऑथर्स ने अपने आर्टिकल्स द्वारा इस बात का जिक्र भी किया है कि इसी वजह से चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जब उसे यह जगह वहां नहीं मिली तो उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर निशाना साधा। कहा जाता है कि जाओंग से तुंग यानी माओ जेडोंग, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था, उसे अपनी एज बढ़ाने और चिरंजीवी होने की सनक थी और वो इस क्षेत्र पर कब्जा करके मृत्यु पर जीत हासिल करना चाहता था। चीन को इस बात की जानकारी थी कि शंग्रीला घाटी सिद्ध लामाओं, तांत्रिकों और योगियों का केंद्र है और वे लोग जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए चीन जोर जबरदस्ती करके इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता था। उसकी सेना एक लामा का पीछा करते हुए भारत में घुसी थी। जिस क्षेत्र में लामा के गायब होने की आशंका थी, उस जगह पर चीन ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो लामा उस क्षेत्र को अच्छे से जानता है। बहुत दिनों तक चीन की सेना ने इन क्षेत्रों के चप्पे चप्पे को छाना, लेकिन वे उसे ढूंढने में नाकामयाब रहे। उन क्षेत्रों पर चीन ने आज तक कब्जा जमाए रखा है। जब चीन को वो स्थान उस क्षेत्र में नहीं मिल रहा, तो उसको शक है कि सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में ये क्षेत्र हो सकता है। इसलिए कभी कभार इन क्षेत्रों पर अपना दावा जताता रहता है। दोस्तों, अब आपके सामने दो सवाल पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है,
क्या इसी वजह से चीन समय समय पर भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर उसके क्षेत्र होने का दावा जताता है? और दूसरा सवाल कि आपको लगता है कि क्या वास्तव में शंग्रीला जैसी जगह को खोजा जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।